भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर बाली में G20 की संभाली सदारत। आइंदा बरस भारत सितंबर में G20 सरबराही इजलास की करेगा मेजबानी। अपने खिताब में वजीर आज़म मोदी ने कहा कि इक़्तिसादी बहरान और वबा के असरात से नबरदाज़मा दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है भारत की तरफ। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस से अलहदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रितानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंटोनी अल्बानी, इतालवी वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और सिंगापुर के वजीर आज़म से की मुलाकात। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में किया रोड शो। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने दाखिल किया पर्चा। कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त पर फंसा पेच, कई जगह बागियों ने खोला महाज। श्रद्धा कत्ल के मुल्जिम आफ्ताब का होगा नारकोटिक्स टेस्ट। दिल्ली पुलिस को मिली मंजूरी। कत्ल केस में खुलेंगे मजीद कई राज। पुलिस के सामने मुजरिम कर चुका है जुर्म का एतराफ। और पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के वाक़े को इब्तदाई जांच में पाया गया गैर इरादी। अमेरिकी सदर ने भी रूस के जिम्मेदार न होने की कही बात। बाली में मगरबी ममालिक की मीटिंग में वाक़े पर हुआ गौर खौस। विराट कोहली ने एक और बड़ा कारनामा किया अपने नाम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली के एक शॉट को ICC ने अब तक का बेहतरीन शॉट दिया करार। कोहली की वजह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाली में बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की है। तमाम आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातों में ये एक ख़ास मुलाकात थी। ऋषि सुनक ने हाल ही में बरतानिया के वजीर आज़म का ओहदा संभाला है और वजीर आज़म मोदी के साथ उनकी ये पहली दो तरफा मुलाकात थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक भारत निजात हैं और ब्रितानिया के इक़्तिदार अब उन्हीं के हाथों में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के दरमियान भी दो तरफा मुलाकात हुई। बाली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हम मनसब एंटोनी अल्बानी ने दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने के अलावा तालीम, इख्तरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इटली के वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से भी वजीर आज़म मोदी ने दो तरफा मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दिफा के शोबे में ताउन पर बातचीत हुई। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, सकाफती और इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई और साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और आलमी इलाकाई मसाइल पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बाली में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने, पायदार तरक्की और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात। इससे आगे बढ़ते हैं जहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से भी वज़ीर आज़म मोदी ने दो तरफा मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने सब्ज़ और पायदार तरक्की पर हालिया शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और इंफ्रा डेवलपमेंट के शोबे में ताल्लुकात को गहरा करने पर बातचीत हुई।
वहीं भारत और सिंगापुर के वज़राए आज़म ने बाली में दोतरफा मीटिंग की। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली हेसन लुंग के साथ मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों जैसे कि सब्ज मईशत, काबिल तजदीद तवानाई, फिनटेक और कारोबारी शोबे में ताउन बढ़ाने के अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। G20 की बाली चोटी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने भारत को रस्मी तौर पर सदारत सौंप दी है। उन्होंने भारत को दोस्त मुल्क बताते हुए कहा कि G20 ट्रॉइका मुल्क की शक्ल में इंडोनेशिया भारत की मुकम्मल तौर पर मदद करेगा। I am sure under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of India G20 presidency. I also request all participating G20 leaders to support India next year. Marking the end of Indonesia G20 presidency, I intend to officially hand over the leadership to India as the next G20 presidency. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 के बाली चोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे इजलास में शिरकत की। उन्होंने डिजिटल तब्दीली पर मुनहसर इजलास में डिजिटल तकनीक के जरिए पसमानदा तबके और गरीबों की जिंदगी को आसान बनाए जाने के अमल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों में भी डिजिटल हल मददगार साबित होगा। भारत को G20 की सदारत मिलने पर वज़ीर आज़म ने रुकन ममालिक को यकीन दहानी कराई कि भारत की सदारत जामे, तवक्कुआती, फैसलाकुन और अमल पर मबनी होगी। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। वज़ीर आज़म ने कुदरती वसाइल की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी के एहसास की बात कही। उन्होंने सिक्योरिटी के मुस्तकबिल के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। वज़ीर आज़म ने हमजहत और हमागीर तरक्की के फवाइद को सबके लिए काबिल रसाई बनाने पर जोर दिया। ख़वातीन की शिराकत बढ़ाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन और सलामती जरूरी है। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में
वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत जमहूरियत की मां है और G20 की सदारत के दौरान दुनिया एक बार फिर भारत के मुख्तलिफ पहलुओं, जामे रिवायात और सकाफती विरसे से वाकिफ होगी। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत मुस्बत और ताउन के साथ काम कर रहा है। सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पायदार तरक्की के विजन, मौसमियाती चैलेंज के खिलाफ फाइनेंसिंग, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात को G20 के नताइज की दस्तावेज में शामिल किया गया है। The outcome document of the G20 summit has been adopted by consensus. India worked constructively and cooperated with Indonesia and others towards this goal. You will find that some of the key outcomes in the outcome document reflect the priorities and vision of Prime Minister. India's priorities such as the views of the Global South, sustainable lifestyles, climate financing, nutritious food, multilateral reforms, global digital health, networks, digital networks, etc. They all find mention in the document. The consensus document going forward will be a positive development as we take over the presidency of the G20 on 1st of December. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया ने भोपाल में वाक़े कबायली म्यूजियम का दौरा किया। उनके साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स महकमा यानी कि आज से 24 नवंबर तक CAG के यौम तासीस की मुनासबत से ऑडिट हफ्ता मना रहा है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हेडक्वार्टर में इफ्तिताई तकरीर में कहा कि हालिया बरसों में कैग ने बेमिसाल काम किया है और इसकी वजह से कैग की क़यादत है। As an institution over the years has exemplified spinal strength. This elevated status is consequence of seminal leadership the institution has been benefiting from. The credibility earned by the institution is due to the painstaking efforts
of successive CSGs that brought this institution what it is today. Impactful and wholesome CSG functioning has generated evolution of transparent and accountable ecosystem. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मजीद कहा कि आज आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत के वक़ार में इजाफा हुआ है। आज भारत तिजारत और सरमायाकारी के लिए भारत हॉट स्पॉट बन चुका है। On a global horizon, we are hot favorite destination of opportunity and investment. When we look around the global economic scenario, India, on account of its policies, is a shining example. The world is looking at us as never before, and the world is looking at us so that we catalyze the big change that will be brought about. गुजरात में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। रियासत में सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं। आज मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने अहमदाबाद के प्रभात चौक पर रोड शो किया। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले मंगल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी सरकार बनाने का भरोसा जीता और कहा कि पार्टी सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीतेगी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए यकुम और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल की बदउनवानी देखी है। अरविंद केजरीवाल से खराब किसी भी रियासत का वज़ीर आला नहीं है। केजरीवाल ने मुल्क की राजधानी दिल्ली को कचरे से भर दिया है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा निकम्मा, खराब नीयत वाला मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। दिल्ली को कूड़े कचरे से भर दिया और सफाई भी नहीं करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिए जाने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली जैसे शहर में लोगों को पानी में गंदगी देखने को मिल रही है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सियासत करनी है और कभी बीजेपी के नाम पर और कभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर। उन्हें दिल्ली के लोगों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ये सफाई की बात छोड़िए, जहरीला पानी है, इससे बीमारियां हो रही हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं एक और पहलू इसका बता दूं। एलजी साहब के लिए कहते हैं कि हमें लव लेटर लिखा जा रहा है। मेरे से रूठ जाते हैं, इतना तो मेरी बीवी नहीं रूठती है। रूठ तो दिल्ली की जनता जा रही है आपसे। जब एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ठान लेता है तो वो कैसे कार्य करता है मैं आपको बताता हूं। 57 किलोमीटर का ये लेंथ है। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने अबू धाबी में
2454 स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने 2454 स्टूडियो सिटी के सरबराह डेरेक हॉल से मुलाकात की और स्टूडियो से मुंसलिक बारीकियों के बारे में मालूमात हासिल की। अपूर्व चंद्र ने अबू धाबी फिल्म कमीशन के सरबराह संजय रैना से भी मुलाकात की। उन्होंने स्टूडियो में बने इनडोर और आउटडोर में मौजूद सहूलतों और साउंड स्टेज का जायजा लिया। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी ने भारत और यूएई के दरमियान मुश्तरका फिल्मसाजी से मुतालिक मुमकिना मुआहदे पर भी बातचीत की। और श्रद्धा कत्ल के मुल्जिम आफ्ताब अमीन पूनावाला ने नई बात का इंकशाफ किया है। आफ्ताब ने कहा है कि वो रोजाना लाश के टुकड़ों को महरौली और छतरपुर के जंगलों में ठिकाना लगाने से पहले एक दिन पहले फेंकने गए लाश के टुकड़ों को जरूर देखा करता था। मुल्जिम ऐसा इसलिए करता था ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि फेंके गए टुकड़े नेस्तो नाबूद हुए हैं या नहीं। आफ्ताब ने यह भी बताया है कि उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सर को आखिर तक नहीं फेंका था। इतलात है कि मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और इसके बाद उसका नारकोटिक्स टैक्स अब कराया जाएगा, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। और अब तक की पूछताछ में आफ्ताब ने यह कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसकी लाश को 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो सर को मस्क नहीं कर पाया था। और कल दिल्ली पुलिस मुल्जिम आफ्ताब पूनावाला को उस जगह ले गई जहां उसने श्रद्धा को बेरहमी से कत्ल करके ठिकाने लगाया था। आगे बढ़ते हैं, जहां वाराणसी में 17 नवंबर से एक माह के लिए काशी तमिल संगम का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को तसव्वुर किया और इसकी तश्कील देने वाले संस्कृत के स्कॉलर और भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चमू कृष्णा शास्त्री हैं। हमारे नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा ने चमू कृष्णा शास्त्री से खुसूसी बातचीत की। आदि नगरी काशी पूरी तरह तैयार है उत्तर और दक्षिण का सेतु बनने के लिए। भगवान शंकर की आध्यात्मिक नगरी, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी, यहाँ पर एक महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है और इसकी संकल्पना करने वाले और इस संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले चमू कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आध्यात्म नगरी काशी का और तमिलनाडु का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हजारों सालों से ये संबंध है। केवल आध्यात्मिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के संबंध है। और तमिलनाडु में तो गांव गांव में काशी विश्वनाथ मंदिर है, स्थान स्थान में काशी विश्वनाथ मंदिर है। रामेश्वरम से काशी तक, कावेरी तट से गंगा तट तक, और इस प्रकार के बहुत साहित्यिक और वैज्ञानिक संबंध है। इन संबंधों को और सुदृढ़ करना और लोगों को भाषा के माध्यम से जोड़ने के लिए और देश की अखंडता, एकात्मता, एकता, इसकी अनुभूति हो, सबका इसमें जोड़ना हो, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन है। मद्रास IIT और BHU वाराणसी दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तमिलनाडु से सभी जिलाओं से 2500 प्रतिनिधियां 12 ग्रुप्स में यहाँ आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिसंस, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, लिटरेचर, स्पिरिचुअल, टेम्पल, रूरल, इस प्रकार के 12 ग्रुप बनाए हैं। निश्चित तौर से देखेंगे कि एक महीने तक यहाँ चलने वाला महाकुंभ उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को, बौद्धिक संबंधों को मजबूत तो करेगा ही, साथ ही साथ काशी और कांची की जो शैव परंपरा है और वो शैव परंपरा जो कि सत्यम शिवम सुंदरम के मंत्र को चरितार्थ करती है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत और समग्र भारत के रूप में यहाँ आपको दिखेगी। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, काशी। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और नेटो ममालिक के रहनुमाओं के साथ हंगामी मीटिंग की। मुलाकात में यूक्रेन की सरहद के नज़दीक मशरक़ी हिस्से में रूस की तरफ से मिसाइल हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में तशद्दुद रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने का मुतालबा किया।
पेंटागन ने कहा है कि वो इन खबरों की तस्दीक नहीं कर सकता कि रूसी मिसाइल यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड में गिरे। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पीटर राइडर ने कहा है कि हमें इन रिपोर्ट्स का इल्म है, लेकिन हमारे पास इनकी तस्दीक के लिए मालूमात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू साउथ वेल्स में सैलाब के पानी से सड़कें और मकानात पानी में डूब गए हैं। दरियाओं के तेजी से बढ़ने से आने वाले सैलाब ने फोर्बिस और यूगुरोवा के शहरों को भी अपनी जद में ले लिया है। यहाँ लोगों के घरों और खेतों में पानी भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का मशरक़ी हिस्सा इस साल अपने चौथे बड़े सैलाब के बहरान की जद में है। हालांकि बारिश में कमी आई है, लेकिन इमरजेंसी टीमों ने खबरदार किया है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 12 राउंड में विराट कोहली के बल्ले से लगने वाले शॉट को आईसीसी ने अब तक का बेहतरीन शॉट करार दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। कोहली की धमाकेखेज इनिंग के बलबूते भारतीय टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। हम वार करेंगे आपके